Hello, my name is Jayant Kripalani and I welcome you to this episode of Roots. Roots में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, कहते हैं द रियल आइडेंटिटी ऑफ अ सिटी इज रिवील्ड ऑन इट्स स्ट्रीट्स। और मुंबई की सड़कें गन्ने की तरह रस से भरपूर। यहाँ की बांस और खुशबू इत्तर के बाजार की तरह आपके सांस के थ्रू आपकी जिंदगी में उतर आती है। यहाँ के रंग खूबसूरत रंगोली को मारते और यहाँ की जिंदगी को नए माने सिखा जाती है। Mumbai is full of exclusive designer wear, expensive, luxurious. लेकिन सभी के पॉकेटों में इतनी पावर नहीं होती है to afford this fashion. अब इनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मुंबई की सड़कों पे फैला है मुंबई का फैशन बाजार। Street fashion is actually what local people wear on a street. But in Bombay, the connotations are very different. Because in the end, what we think of street fashion is fashion available at Fashion Street. यूं तो मुंबई की हर सड़क और सभी लोकल स्टेशन के इर्द गिर्द फैशन का बाजार बिछा रहता है, पर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है फैशन स्ट्रीट और बांद्रा का हिल रोड। I took these jeans as well as the t-shirt and this thing from Hill Road. ये कलर है, 2 कलर हो रहे हैं। इन दोनों फैशन डेस्टिनेशंस पर हर स्टाइल की ड्रेसेस की अनलिमिटेड चॉइस अवेलेबल होती है। You get these nice coated t-shirts, then there are harem pants, you can buy caps, colorful tops, t-shirts, minis. कपड़ों के अलावा फैशनेबल एक्सेसरीज के लिए मुंबईकर्स का फेवरेट हॉन्ट है गुलाबा कॉजवे। जो बना हुआ है अच्छी चीज़ें सब यहाँ पे मिलती है गुलाबा। यहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती है, सब हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो दूसरी जगह पे नहीं मिलती है। यहाँ स्टाइलिश क्लेयर से लेकर एथनिक ब्रेसलेट्स, क्यूट बैंड, बैंगल, बेल्ट्स, क्लिप्स वगैरह वगैरह, यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट। Lots of earrings and chunky jewelry and long necklaces, anklets, bracelets. मुंबई की स्टाइल नीड्स को कुलाबा कॉजवे काफी सालों से पूरा कर रहा है। मार्केट बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है ये, जो ब्रिटिशों के ज़माने से ये सब यहाँ पे है। जूतों के लिए मुंबईकर कदम बढ़ाते हैं खार के लिंकिंग रोड की तरफ। Mostly you go to Linking Road, you get really reasonable stuff, totally perfect, and you can just mix it up all, like spring collection, much better you get it out here than in brands. Winter, you can just find anything, different types of shoes. They've got a variety of stuff to choose from. I think that's the best thing about Linking Road. पहनने से लेके खाने तक हर चीज़ का वैरायटी है। इमिटेशन हो गया, चप्पल, क्लॉथ। These street markets provide an extremely cost-effective way of looking good. ले लो ना, चलो 225। From the streets you can bargain and there are much more options available. Rates are like okay, you can totally bargain and everything. बार्गेनिंग के हिसाब से ही कस्टमर आता है। उनको भी ऐसा लगता है जैसा 500 बोला है तो 150 में दिया, फिर अपने फ्रेंड को बोलता है देखो मुझको 500 बोला तो मैंने 150 में लेकर आया। बिना बार्गेनिंग के आजकल चलता ही किधर। मुंबईकर्स के अलावा these markets are a hot favorite for tourists both from within India and abroad. फेमस हो गया है, बहुत बाहर से लोग भी आते हैं, NRI लोग आते हैं, बाहर कंट्री से सब लोग आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए। हर तरीके के लोग आते हैं, इंडियन से लेके फॉरेन तक सब तरीके के लोग आते हैं यहाँ। लेकिन इन स्ट्रीट मार्केट्स के सबसे बड़े पेट्रन्स हैं यंगस्टर्स। Fashion Street has become a big phenomenon amongst the young children, the younger lot, the college kids and things like that. I guess street shopping is reasonable, it's on your budget, you can shop
You don't need to ask your parents for more budget. Pocket money, you're done with it. You look much better in these than in, those brand clothes. Affordable fashion. The price is little less and you can buy many things. शर्तिया, इन स्ट्रीट मार्केट्स के बिना मुंबई में शॉपिंग करने का मजा बिना शक्कर के कटिंग जैसा होगा, बिल्कुल बेस्वाद। मुझे मुंबई से सिर्फ एक शिकायत है, यहाँ चलने का मजा नहीं आता, क्योंकि चलने वालों के लिए कोई फुटपाथ नहीं है, और अगर है भी तो या वेंडर से या कचरे से भरी है। आई होप कोई ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा है। ए बिडू, बोले तो अक्का इंडिया में अपन का मुंबई जैसा बोली किधरिच नहीं है। अपन का मुंबई जैसा बोली बोले ना तो एकदम चक्कास। देखना मांगता है, बताता है। अभी अपन हॉलीवुड में जाने वाले हैं क्या? अभी चांदी चांदी है अपनी, अपन अभी आगे बढ़ने वाले, स्टार बनने वाले क्या? चले वटक ले, पतली गली से आवाज दे, चल चल चल। मुंबईया ज़बान वाकई बहुत ही मज़ेदार है। मुंबई की जो ज़बान है वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत ज़बान है जो रास्ते पे बोली जाती है। ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसको अच्छी हिंदी भी आती है वो बोलता नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अपन के साथ इनका कनेक्शन कट हो जाएगा। तो आदमी एकदम कंफर्ट बढ़ाने के लिए मुंबईया बोलता है। हार तो अपन वैसे भी नहीं मारते, हारने के बाद भी अपन हार नहीं मारते। निखिल को लेके बैठा है तो बोले तो बॉम्बे एकदम जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ का बाप है, तो इधर सब भाषा बोलते हैं, तो सब भाषा का सब कुछ ना कुछ कॉकटेल है, जिसको जो सूट होता है वो उसमें घुसेड़ देता है। तो हिंदी के अंदर वो सब मिक्स होके जो मिक्सचर निकलता है उसका नाम मुंबई है। टकले पे चूड़ा लेके घूम रहे हैं। कुछ आदमी को इधर बाल होता है, इधर एकदम टाल होता है। टाल बोले तो उधर से उसका सर दिखता है, ऐसा खाली ऐसा एरिया, तो उसको बोलते हैं चूड़ा में लाडू। चूड़ा में लाडू बोले तो चूड़ा के अंदर आप ऐसा चूड़ा रखते हैं, अंदर लाडू थोड़ा नज़र आता है ना, तो उसको बोलता है चूड़ा में लाडू। लेकिन अभी तक उसका पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। जो ज़्यादा शोबाजी करते हैं लेकिन अंदर से पोकल होते हैं, यानी अंदर से कुछ मसाला नहीं होता, उनको अपन बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, कि बात बड़ी बड़ी करते लेकिन असलियत उनकी है कि वड़ा पाव खाते। अरे करंट है ना, अपने हाथ में तो जाएगी ना। मुंबईया की कुछ ऑल टाइम फेवरेट वर्ड्स हैं। कल्टी। कल्टी बोले तो सटकने का, सटकने का बोले तो कहीं से तो निकल जाने का। ठसन। अपना उसके साथ ठसन है, मतलब 36 का आंकड़ा। नल्ला माल। नकली सामान को तो बोलता है नल्ला माल। पंटर। पंटर बोले तो अपना भीड़ू, कोई अपना गैंग का आदमी या अपना दोस्त, उसको पंटर बोलते हैं। रामपट। रमपट बोले तो सॉलिड। रमपट सॉलिड, अरे क्या रमपट बैटिंग किया उसने, या सचिन क्या रमपट प्लेयर है। चिंदी। चिंदी बोले तो चिंगूस। चिंगूस बोले तो कंजूस। बोले तो फुल टू गिव एंड टेक। मुंबईया जबान ने फिल्मों को मुंबईया का टेस्ट दिएला है, तो फिल्मों ने मुंबईया को अक्खा इंडिया में पॉपुलर किया है। अमर अकबर एंथनी में शुरू किया था अमिताभ बच्चन ने, बहुत अच्छा उन्होंने मुंबईया भाषा बोला था। पहला डायलॉग जिससे परिंदा का फाउंडेशन ले होता है। धंधा है बेईमानी का, लेकिन करना पड़ता है ईमानदारी के साथ। नाना पाटेकर। सो द फिल्म हैज बीन ले। नाउ द धंधा वर्ड is not a word that is not used by other people also, but when it comes to the street, it has a different connotation altogether. फिल्म के जो राइटर लोग होते हैं वो अपने आदमी बिठा के रखते हैं, यानी गली मोहल्ले एरिया में, जैसे मोहम्मद अली रोड एरिया है, वहाँ के लड़के, कुछ लड़कों को पेमेंट मिलता है ये राइटर लोग से, तो वो लोग आके बोलते हैं भाई एक नया वर्ड मिलेगा मंटल बोले तो पैसा, फिर वो राइटर उसको पिक्चर में घुसा देता है, ऐसा भी होता है। In the film, that is मुन्ना भाई, बोले तो they use a song. So this बोले तो, I don't know from where it came, how it came. बोले तो किधर से आया, मगर वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, और वो it makes the language so beautiful. It gives it a graph. It becomes so true to heart. It becomes really good. मिलने के संदर्भ में बात करते हैं अब, तब बच्चन की लेता है। बच्चन की पोटली सर पे रखी घूमते हो। मुंबईकरों के बात करने का एक और नमूना दिखाता हूँ। एक मुंबईकर ने दूसरे से पूछा, ये बता दुकान किसने पेंट करके दिया? जवाब आता है, ये मैं खुद अपने हाथ से पेंट करके लिया। एनीथिंग ऑड अबाउट दैट? नहीं पता? तो आप खालिस मुंबईकर हैं।
मुंबई की हर गली चौराहे रास्ते पर मुंबईकर बाप्पा की मूर्ति के सामने मत्थे टेकते दिखेंगे। यहाँ किसी क्रॉस के सामने जीसस की बंदगी करते, यहाँ किसी दरगाह के सामने दुआ करते। पूरी इंडिया की तरह मुंबई की सड़क भी डिवोशन से ओत-प्रोत है। लेकिन डिवोशन और सड़क में क्या कनेक्शन है, चलिए देखते हैं। बॉम्बे की कल्चर के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे देवता भी अलग प्रकार के, घर के अंदर भगवान होते हैं, कोई बाहर रहता है, गली के बगल में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं। तो भगवान जहाँ भी चाहे रख सकते हैं, उसका कोई ऐसे जगह नहीं होती है जहाँ प्रतिष्ठित रखना। एक ग्राम देवता भी होता है जो घर के बाहर रहते हैं। ऐसा नहीं कि घर देवता केवल घर के अंदर रहते हैं, घर के बाहर भी रहते हैं, चौराहे पे रहते हैं। इस प्रकार का देवी देवता का रखना, अलग अलग प्रकार के देवी देवता कहीं पे भी रखना इज़ अ वेरी पिक्यूलियरली हिंदू ट्रेडिशन। बांद्रा के चैपल रोड में हर 20 से 30 कदम पे क्रॉस दिखते हैं या मदर मैरी की प्रतिमा। हर साल मई के महीने में यहाँ क्रॉस फीस्ट मनाई जाती है। इस ट्रेडिशन की एक खास वजह है। इसकी पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये क्रॉस है, आज क्रॉस फीस्ट है और 90 साल आगे पहले यहाँ प्लेग हुआ था। प्लेग एक जात की बीमारी हुई थी, तो वो बीमारी के लिए जहाँ भी ये छोटे छोटे जो हम लोग रहते थे ना, तो वो लोग ने एक क्रॉस लगाया। क्रॉस लगाने के बाद जो प्लेग का जो संकट था ना, वो टल गया। तो सबसे ये चैपल रोड पे जहाँ पर आप देखोगे 2-2 घर के बाजू में एक तुमको क्रॉस मिलेगा। जब क्रिश्चियनिटी फैलते हैं तो वो भी अपने देवी देखते हैं कि सभी जगह पे लोग देवी देवता रख रहे हैं, तो मुझे भी अपना देवी देवता रखना है। तो अभी क्रिश्चियनिटी में देवी देवता तो नहीं है, सिर्फ ईसा मसीह है, तो उनका चिन्ह रखते हैं। आजू बाजू वालों को बुला के हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये सबको मिलने के लिए, एक साथ में मिलने के लिए। चाहे बाजू वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई इसका कोई मतलब नहीं। कई मंदिर और मज़ार रोड के बीचों बीच दिखते हैं। देखिए, मज़ार पहले बने थे, रोड बाद में आए, तो प्रॉब्लम वहीं पे होता है। शायद वहाँ पे ब्लूप्रिंट हुआ होगा, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे रोड आने वाला है। लेकिन जब हम गुरु या इष्ट देवता को घर, मंदिर या गिरजा में सबसे पाक जगह पे बनाते हैं, तो सड़क पे मंदिर का तात्पर्य? देवता कहीं पे भी रहेंगे, भगवान तो सब जगह है। हम बोलते हैं कि साफ जगह में भगवान होना चाहिए, तो केवल हमारा कंस्ट्रक्शन है, देवता का कंस्ट्रक्शन नहीं है। हमने उसको कचरा बनाया है। कुछ लोग किसी कारणों से ईश्वर की मूर्ति को घर पे नहीं रख पाते। जो आने जाने वाले कोई घर में नहीं रख पाता है, वो यहाँ लाके छोड़ देता है। तो कुछ बदनसीब अपने लिए घर बरकरार रखने में ही नाकामयाब होते हैं। वो मूर्ति नहीं, वो मेरा बेटा है, ऑफ हो गया, और वो हाजी मलंग की मूर्ति है। बस मुझे शौक है, घर में भी थी तो भी मैं ऐसे ही पूजा करती थी, लेकिन अभी कुछ घर वीर कुछ भी नहीं रहा, तो इसके लिए ऐसी मजबूरी आ गई, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। साथ ही मुंबई की सड़कों पर कुछ लोग ईश्वर के नाम पे पैसे मांगते हुए भी मिलते हैं। हम शिरडी जाते, मामा देवी जाते, नासिक जाते, पंचवटी जाते, ये हमारा धंधा रोजी रोटी है हमारा। लेकिन धर्म और रोजी रोटी का क्या कनेक्शन है? जहाँ मंदिर है वहाँ तो कॉमर्स हमेशा होता था। अगर आप कोई भी यज्ञ करो तो यज्ञ कॉमर्स ही होता था, क्योंकि आप दान दक्षिणा देते हो। तो जहाँ पे भी रिलीजन आता है वहाँ पे कॉमर्स ज़रूर आता है। कहते हैं खटखट में है राम। इसका बेहतरीन नमूना है मुंबई के साथ पूरी इंडिया के हर कोने में बने इबादत गाह। मुंबई के सड़कों पर कई लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं सड़कों पर। ऐसा वक्त कब आएगा जब सड़क सिर्फ सड़क हो, किसी का घर नहीं? उम्मीद पे दुनिया कायम है।